Himanshu sir, back with another topic for class 12th accountancy. Today we are going to see the goodwill valuation according to super profit method. आज भी हम अपना year purchase method लेके चलेंगे, but this time we are going to see the method that is super profit method. देखिए स्टूडेंट, अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें तो एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो बेसिकली आपके नॉर्मल प्रॉफिट से एक लेवल ऊपर होता है। हम कहते हैं इसको निकालने के हमें लिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें दो प्रकार के प्रॉफिट चाहिए। नंबर वन, एक चाहिए हमें एवरेज प्रॉफिट, दूसरा चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। अगर हम आज अपना गुडविल निकालने वाले हैं, गुडविल वैल्यूएशन यूजिंग सुपर प्रॉफिट अंडर ईयर परचेज मेथड, तो यहां पे एक बात जानना जरूरी है स्टूडेंट्स कि आपके पास सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं, अगर हम सुपर प्रॉफिट्स की बात करते हैं, दीज आर द प्रॉफिट दे आर अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट्स, जिसमें से हम माइनस करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। यही मैंने आपसे बात कही थी कि आपको दो प्रकार के प्रॉफिट्स चाहिए। एक एवरेज प्रॉफिट, जिसको आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में गिवन होगी। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट कि मैंने सिर्फ एवरेज प्रॉफिट ही लिखा है। तो अगर मैंने सुपर प्रॉफिट की बात करी तो एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अब यहां पे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में सीखा ही था, तो उस पर हमने एक क्वेश्चन भी करा था। आई होप आपने उस सेशन को देखा होगा, नहीं है तो एक बार जाके देखिए स्टूडेंट्स, राइट। देन नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हमारे वो मिनिमम प्रॉफिट होते हैं जो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ कैपिटल पे निकलते हैं, और वी कैन से इन सिंपल की जो हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकलते हैं। जो कैपिटल आपके बिजनेस में एम्प्लॉय की हुई है, जिसके कारण आप बिजनेस कर रहे हैं और जो आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रही है, उसके ऊपर होने वाले मिनिमम प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपके मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से निकलता है। इसको एनआरआर कहते हैं। तो व्हाट इज एनआरआर? एनआरआर स्टैंड्स फॉर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यूजुअली आपको परसेंटेज में गिवन होती है, इसलिए हमने अपॉन 100 मेंशन किया है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ आ रही है? थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट। अगर मैंने आपसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करी तो देखो, यहां पे गुडविल अगर हमें निकालना होगा एज पर द मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहां जो भी सुपर प्रॉफिट निकल कर आएंगे इस फॉर्मूले से, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू लगा देनी है। वैल्यू लगाते ही आपके पास आंसर गुडविल का आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, ये फॉर्मूले आपके सामने हैं। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन।
देखिए हमने यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बनाया है, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को अगर हम निकाल लेते हैं तो उसको 5 years से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। फॉर दिस पर्पस क्या दे रखा है इसमें, एवरेज प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years प्रॉफिट्स एज फॉलोज। 4 साल की प्रॉफिट गिवन है 23, 24, 25, 26। आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, नीचे एक छोटी सी एडजस्टमेंट गिवन है। देयर वाज अ लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर ₹4 लाख इन 2023 एंड 24। यानी आपका एक लॉस ऑफ मशीनरी हो गया जो आग में जल के खाक हो गई, इसकी वैल्यू 4 लाख थी इन द ईयर 2023-24, मतलब इस साल के अंदर। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रही है 1,50,000 की, सॉरी 15 लाख रुपीस की, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपके पास 10%। तो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें स्टूडेंट तो आपके पास यहां पे सबसे पहले हमारा टास्क है एवरेज प्रॉफिट निकालना। चलो निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ज्यादा एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो हम यहां पे एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे, पहले तो ईयरली एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं हम। तो ये तो 6 लाख हो गया, प्लस यहां पे आपके पास -1 लाख है, इसमें प्लस कर देते हैं लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर यानी 4 लाख। थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपके लिए एज इट इज, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट आपके लिए एज इट इज। ठीक है, अब जो टोटल आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब कैसे, देखो यहां पे एक और क्लियर कर देते हैं। 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख, -1 लाख 9 लाख, प्लस 3 12, प्लस 4 16 लाख, डिवाइड बाय 4 विल बी 4 लाख एज योर एवरेज प्रॉफिट्स। एक बार ध्यान से देखो, 4 साल के प्रॉफिट थे, 4 साल के प्रॉफिट में 6 लाख का आपके पास फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर का लॉस था, पर उसमें एडजस्टमेंट गिवन थी, तो हमने लॉस बाय फायर एज अब नॉर्मल लॉस बोलो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलो, हमने एड बैक कर दिया। एड बैक करते ही हमारी वैल्यू बढ़ गई 3 लाख। 4 लाख के जो आपके थर्ड और फोर्थ ईयर के प्रॉफिट थे वो एज इट इज ले लिए, इनको ऐड करिए 16 लाख आया। 16 लाख अपॉन 4 विल बी 4 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट तो आ गया। सेकंड टास्क है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम बात करें यहां पे तो डायरेक्टली गिवन है 15 लाख, जिसके ऊपर आप लगा दोगे कितना 10% का NRR अमाउंट, तो आपके पास डायरेक्टली 1,50,000 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। बट मुद्दे की बात यह है स्टूडेंट, आप में से कईयों के मन में डाउट आ रहा हो कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो आसानी से दे रखी थी तो हमने निकाल दी, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी होती तो उसके बजाय क्या दे रखा होता। तो हम कहते हैं इन केस अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होती ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास एसेट्स गिवन होते जिसमें से हम लायबिलिटीज माइनस कर देते। समझ रहे हो बात। और ये लायबिलिटीज आपकी आउटसाइडर्स क्लेम वाली लायबिलिटी है, इसमें कैपिटल की कोई भूमिका नहीं है, रिजर्व्स की कोई भूमिका नहीं है। एसेट माइनस लायबिलिटी करते तो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट सीधा सीधा आ जाता। पर जब गुडविल अगर होती गिवन, क्योंकि कई बार बैलेंस शीट के अंदर कुछ पुरानी या प्रीवियस गुडविल होती है, तो हम उस गुडविल को अपने एसेट से एक्सक्लूड कर देते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि नई गुडविल निकालने के लिए पुरानी गुडविल को शामिल नहीं किया जाता है, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। तो आई रिपीट वंस अगेन, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास डायरेक्टली गिवन नहीं होती तो आप क्या करते, एसेट्स जो आपके पास गिवन होते उसमें अगर आपको गुडविल मिल जाती तो गुडविल एक्सक्लूड की जाती, इंक्लूड नहीं की जाती टोटल एसेट्स में, माइनस कर देते लायबिलिटीज। ये सारी लायबिलिटीज क्या हैं,
आउटसाइडर्स क्लेम। आउटसाइडर्स क्लेम का मतलब होता है स्टूडेंट, आपके पास इसमें कोई भी कैपिटल अमाउंट नहीं आएगा, कोई भी रिजर्व नहीं आएंगे। आएंगे तो क्या आएंगे? क्रेडिटर्स आ गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गए, बैंक लोन आ गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स और लायबिलिटी से ना निकल पा रही है तो पार्टनर्स की कैपिटल और रिजर्व्स अगर पुराने हुए तो उनको जोड़ देना, तो आपकी कैपिटल के हिसाब से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जा सकती है। तो एक मेथड तो मेरा क्या हो गया? एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी ए मेथड। और अगर बी मेथड की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकती है बाय द सम ऑफ कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स प्लस ऑल प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जितने भी पास्ट लॉसेस मिल जाएं उन तो जैसे मैंने आपको बताया, अब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड की बात तो हमने कर ली, कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ली, तो इसको तो हम एक मोमेंट के लिए रब कर देते हैं। कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आते हैं वापस। यहां हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकला, नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया। नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे पास? सीधे सीधे सुपर प्रॉफिट निकालना, यानी थर्ड स्टेप हमारा होगा सुपर प्रॉफिट, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, दैट इज इक्वल टू, कितना था हमारा एवरेज प्रॉफिट? दैट वाज 4 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। कितना हो गया? 2,50,000। अभी आ गया तो चलो भैया आखिरी स्टेज, गुडविल। गुडविल विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितना? जो आपका सुपर प्रॉफिट आया 2,50,000 का, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, यानी 5। तो यहां मेरा 5 हो गया। तो अगर मैंने आपको कहा कि आपकी गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 5 थी, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 5 का मतलब हो गया 2,50,000 इंटू 5, 12,50,000, 12,50,000 विल बी रेस्पेक्टिव अमाउंट। ये रहा स्टूडेंट्स आपके लिए एक हमारा छोटा सा सेशन सुपर प्रॉफिट के नजरिए से। तो आज हमने आपके साथ फिनिश किया है सुपर प्रॉफिट में, गुडविल वैल्यूएशन के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारे दोनों के दोनों प्रॉफिट मोड्स ईयर परचेज मेथड के फिनिश हो गए हैं। हमने पहला सेशन लिया था एवरेज प्रॉफिट का, सेकंड सेशन लिया है आपका सुपर प्रॉफिट का, राइट। एक एक स्टेप को और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बार बार रिपीट करेगा, और अगर फॉर्मूला क्लियर होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको निकाल के देखेगा। आपकी नॉलेज, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स और शार्प होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लियर है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगे आपसे एक और अच्छी वीडियो के साथ, एक और अच्छी नॉलेजेबल एंड कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, take a very good care of yourself. Have a wonderful moment with your family and friends. Take care. Bye, guys.